हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 26 जून और हम 26 जून से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत स्पेस यात्रा पर गए हैं। हाल ही में भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत स्पेस यात्रा पर गए हैं। तो ये गए हैं एक्सियम मिशन 4 के तहत। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए हैं और ये मिशन पहले 6 बार टल चुका है। उनके साथ 3 और एस्ट्रोनॉट मिशन भी शामिल हैं और ये मिशन फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है और स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में भी सभी एस्ट्रोनॉट ने उड़ान भरी है और ये स्पेसक्राफ्ट लगभग 28.5 घंटे के बाद 26 जून को 4:30 बजे ISS से जुड़ेगा। बात करें चंद्रयान फर्स्ट की तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और आदित्य L1 जो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। तो ये जा रहा है ब्राज़ील के अंदर। कहाँ? ब्राज़ील के अंदर। ये प्लांट इफ्को की सहाय कंपनी इफ्को नैनोवेशन और ब्राज़ील की स्थानीय कंपनी नैनोफर्ट के साथ 7:3 के जॉइंट वेंचर के तहत स्थापित किया जाएगा और ये संयंत्र हर साल करीब 4.5 मिलियन लीटर नैनो उर्वरक के उत्पादन में सक्षम होगा और 2025 के अंत तक ट्रायल उत्पादन शुरू हो जाएगा। बात करें उपज और उत्पादकता बढ़ाने के पर जोर तो इफ्को नैनोवेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर लक्ष्मण अरुणाचलम के अनुसार नैनो उर्वरक के विभिन्न फील्ड ट्रायल के बाद ये पहला चरण है। ब्राज़ील जैसे कृषि प्रधान देश में ये प्लांट मक्का, सोयाबीन, गन्ना और कॉफ़ी जैसी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। हाल ही में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। तो ये किया गया है गुजरात के अंदर। कहाँ किया गया है? गुजरात के अंदर। अडानी समूह ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जहाँ 23 जून 2025 को गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट चालू किया है और ये अभिनव परियोजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। बात करें परियोजना की विशेषताओं को तो ये एक अत्याधुनिक संयंत्र पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा और किसी भी प्रकार के मुख्य बिजली ग्रिड से जुड़ा नहीं है और यह इलेक्ट्रॉनिक्स प्रक्रिया द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाएगा, जिससे पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन उत्पादन होता है। और अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड अडानी इंटरप्राइजेस की स्वच्छ ऊर्जा शाखा द्वारा विकसित इस पायलट संयंत्र में आधुनिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी है, जो सौर ऊर्जा की अनुकूलता के दौरान उत्पादन को लगातार बनाए रखता है। बात करें तकनीकी नवाचार की तो पूर्ण स्वचालित बंद लूप इलेक्ट्रोलाइजर प्रणाली रियल टाइम सौर ऊर्जा इनपुट के अनुसार प्रतिक्रिया करती है और इंटरमिटेंसी की चुनौती का समाधान करती है और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा की अस्थिरता के बावजूद स्थिर रहती है और ऊर्जा दक्षता और लचीलापन दोनों का संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है।
तो ये किया गया है क्रिस्टी कोवेंटे को। इसको किया गया है क्रिस्टी कोवेंटे को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री को 23 जून 2025 को संगठन के 121वें जन्मदिन पर इस पद पर नियुक्त किया गया और साथ ही प्रशंसा भी की गई है। ओलंपिक आंदोलन सबसे अच्छे हाथों में है। जिम्बाब्वे के लिए तैराकी में 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक की विजेता भी कौन है? यह है क्रिस्टी कोवेंट्री। और थॉमस बॉक के उत्तराधिकारी के रूप में 7 उम्मीदवारों के चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की है। इनसे पहले कौन थे? थॉमस बॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को दिया गया है 115वां स्थान। कौन सा दिया गया? 115वां स्थान। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक एक वार्षिक मात्रात्मक विश्लेषण है जो 3 मुख्य क्षेत्रों में 23 संकेतकों के आधार पर शांति का मूल्यांकन करता है। सामाजिक सुरक्षा एवं सुरक्षा, जारी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यकरण की डिग्री। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो 2.229 के GPI स्कोर के साथ विश्व स्तर पर 115 स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में इसके शांति स्तर में 0.58% का सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हाल ही में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है जानवी डोंगेटी। कौन बनी है? जानवी डोंगेटी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानवी डोंगेटी नासा के एरोस्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। वे आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और 2029 में अंतरिक्ष की यात्रा करेगी। ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन का चयन जो जानवी को टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन पर भेजे जाने के लिए चुना गया है। मिशन कौन सा होगा? टाइटन ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन जो अमेरिका द्वारा बनाया गया है और ये एक नवीकरणीय व्यावसायिक अंतरिक्ष स्टेशन है जो अगले 4 वर्षों में शुरू होने की संभावना है और उनका ये 2029 का मिशन उन्हें पहले भारतीयों में शामिल करेगा जो किसी व्यावसायिक स्पेस स्टेशन के संचालन में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस रेलवे ने रथ यात्रा के लिए ECOR यात्रा ऐप शुरू किया है? हाल ही में किस रेलवे ने रथ यात्रा के लिए ECOR यात्रा ऐप शुरू किया है? ठीक है, पूर्वी तटीय रेलवे ने। इसने किया है पूर्वी तटीय रेलवे ने। ECOR यात्रा इसके अंदर क्या क्या होगा? तो ये हर जरूरत के लिए एक ऐप है जो पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा के लाखों श्रद्धालुओं के जुटने को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और इसके अंदर रियल टाइम ट्रेन की स्थिति और शेड्यूल मिलेगा और 25 जून से 7 जुलाई 2025 से चलने वाली विशेष ट्रेन रथ यात्रा दोनों की सूची, रिटायरिंग रूम और ठहरने की व्यवस्था की जानकारी भी मिलेगी और आरक्षित और अनारक्षित टिकटों की बुकिंग की सुविधा मिलेगी और आपातकालीन संपर्क और डिजिटल साक्षरता गाइड भी मिलेगा। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष शिव सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है और हाल ही में भारत की पहली सिमलेस फिक्स्ड वायरलेस एक्सचेंज 5G सेवा
क्वांटम 5G BSNL के द्वारा लॉन्च की गई है। और 14 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का आयोजन तमिलनाडु के अंदर किया जाएगा। और हाल ही में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य त्रिपुरा बना है। और हाल ही में यूएसए ने ईरानी परमाणु हमलों पर ऑपरेशन मिडनाइट के तहत हवाई हमले किए थे। और 10वां महिला T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी इंग्लैंड के देश के द्वारा की जाएगी। और हाल ही में जसप्रीत बुमराह सेना देशों में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बने हैं। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य ने वर्ष 2025 से 35 को हाइड्रो पावर दशक घोषित किया है। और हाल ही जारी रिपोर्ट ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गोल्स रैंकिंग में भारत को 99वीं रैंक मिली है। और हाल ही में नाटो की 76वीं समिट न्यूजीलैंड के अंदर शुरू हो रही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही मेरे प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।